दोस्तों, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अडानी ग्रुप के बाद अब सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच पर आई है। Now moving on to developments from short seller Hindenburg's allegations against the SEBI chairperson. A report by the Indian Express suggests that SEBI chief Madhavi Puri Buch and her husband had holdings in the Mauritius-based IPE Plus. Madhavi Puri Buch, who is the chairperson of the Securities and Exchange Board of India, SEBI. The latest claims suggest a potential conflict of interest due to Buch's alleged stakes in offshore funds linked to the Adani Group. दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वो ये है कि 6 मई 1937 को जर्मनी का एक एयरशिप जिसमें लगभग 100 लोग सवार थे उसमें आग लग जाती है, जिसका नाम हिंडनबर्ग होता है। उसमें आग लगने की वजह से लगभग 35 लोगों की मौत हो जाती है। जिस एयरशिप का नाम हिंडनबर्ग था, वो जो डिजास्टर हुआ वो एक मैन मेड डिजास्टर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि मानवों के गलती की वजह से ये घटना घटी थी। अगर मनुष्य चाहते, सही तरीके से काम करते तो ऐसी घटना नहीं घटती। हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर नेथन एंडरसन, जो कि एक इजरायली नागरिक हैं, इनका मानना है कि जो मैन मेड घटना है, मैन मेड डिजास्टर है, उसको रोका जा सकता है और लोगों को होने वाली हानि से बचाया जा सकता है। नेथन एंडरसन एक समय में एम्बुलेंस के ड्राइवर थे, एम्बुलेंस चलाया करते थे। इन्होंने वर्ष 2017 में एक कंपनी की स्थापना करी। इस कंपनी का काम होता है रिसर्च करने का, लेकिन इनका जो मेन काम है वो है शॉर्ट सेलिंग करने का। ये कंपनी पूरी दुनिया में जो बड़ी बड़ी कंपनी है जिसके ऊपर भी इसको शक होता है कि इस कंपनी में कुछ घोटाला चल रहा है, इस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू अपने परफॉर्मेंस की वजह से है या ओवर वैल्यूड है, उस कंडीशन में ये कंपनियों का जांच करते हैं, उसके पेपर को निकालते हैं और रिसर्च करने के बाद उसके डेटा को पब्लिश कर देते हैं। और डेटा पब्लिश होने के बाद जब कंपनी में लॉस होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब किसी भी कंपनी के बारे में नेगेटिव न्यूज़ आता है तो उसके बाद उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू घटने लगती है, लोग अपना पैसा निकालने लगते हैं। तो इस कंडीशन में जो हिंडनबर्ग क्या करता है कि ये शॉर्ट सेलिंग कंपनी है, ये शॉर्ट सेल कर देता है। शॉर्ट सेल क्या होता है? वो होता है, आप शेयर मार्केट को अगर आप जानते होंगे तो आप ये समझते होंगे कि किसी भी शेयर को अगर आप 100 रुपये में खरीदते हैं और उस शेयर की वैल्यू अगर 200 रुपया हो जाता है तो इसमें आपको 100 रुपये का मुनाफा होता है। शेयर्स की वैल्यू बढ़ने में, कॉल बाई करने में आपके शेयर्स की वैल्यू बढ़ने पे आपको प्रॉफिट होता है। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में ये होता है कि अगर कंपनी को लॉस भी हो रहा है और आपने शॉर्ट कर दिया हुआ है उस शेयर को, तो कंपनी के लॉस होने पर भी आपको मुनाफा होता है। तो इस कंडीशन में जो हिंडनबर्ग का काम है मेन, वो शॉर्ट सेलिंग करना है। शॉर्ट सेलिंग करके वो कंपनी अपना पैसा कमाती है। दोस्तों, 25 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है। वो होती है अडानी ग्रुप के ऊपर, गौतम अडानी के ऊपर, जिसमें हिंडनबर्ग गौतम अडानी की कंपनी पर बहुत ही गंभीर एलिगेशंस लगाते हैं, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, स्टॉक मैनिपुलेशन और ऑफशोर सेल कंपनीज के माध्यम से खुद की ही कंपनी में विदेशों से पैसा लगाने का काम करते हैं। The firm made headlines with its January 2023 report accusing the Adani Group of significant financial irregularities, including stock manipulation and accounting fraud. हिंडनबर्ग रिपोर्ट का ये कहना था, जिसमें एक आरोप ये लगाते हैं कि जो अडानी की कंपनी है वो अपने परफॉर्मेंस की वजह से उसकी वैल्यू इतनी नहीं है। उनका ये कहना था कि जो गौतम अडानी के भाई हैं विनोद अडानी, वो बाहर से अपनी ही कंपनी में बड़े बड़े ट्रेड्स करते हैं, जिसकी वजह से गौतम अडानी की कंपनी में बड़े बड़े उछाल आते हैं, शेयर्स की वैल्यू एकदम से हाई होने लगती है। उनका कहना होता है कि जो शेयर्स की वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू वो नहीं है, वो ओवर वैल्यूड है। और इसका कारण ये है कि वो विदेशों से दूसरी कंपनियों से, जिसका कोई पता नहीं है, जिसकी ऑफिस का ठिकाना नहीं होता है, उस कंपनी सिर्फ नाम पे वो कंपनी रजिस्टर्ड है, वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, वो कंपनी सिर्फ पेपर पे वो कंपनी है, उस कंपनी से खुद की ही कंपनी में निवेश करवाते हैं, पैसा डलवाते हैं और उसके बाद
खुद की शेयर्स की वैल्यू बढ़वाते हैं। दोस्तों जब ये न्यूज़ आई आज से 18 महीने पहले, तब अडानी की कंपनी अडानी ग्रुप को लगभग 4 लाख करोड़ से ऊपर का नुकसान हो गया और इस घटना की जांच की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को दी और सेबी ने क्लीन चिट दे दिया अडानी ग्रुप को कि कहा कि इसमें कोई धांधली नहीं हुई है, इसके शेयर्स की वैल्यू बिल्कुल वही है जो होनी चाहिए। और इस बार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच और उनके पति धवल बुच पर यह आरोप लगा है कि सेबी ने इसकी सही तरीके से जांच नहीं की है और अडानी को बचाने का प्रयास किया है। माधवी बुच और उनके पति धवल बुच पर ये भी आरोप लगा है कि ऑफशोर कंपनीज में हिस्सेदारी थी जिसमें अडानी ग्रुप में बड़े बड़े ट्रेड करके शेयर की वैल्यू उछाल लाने का प्रयास किया जाता था। जैसे कि मॉरिशस में एक कंपनी बना करके वहां पर गलत तरीके से पैसा ट्रांसफर करना अपनी ही कंपनी में भारत में और यहाँ के शेयर्स की वैल्यू को बढ़ा चढ़ा करके पेश करना, ऐसा वो काम किया करते थे। ऐसे आरोप हिंडनबर्ग ने लगाए हैं उनके ऊपर। दोस्तों हिंडनबर्ग ने ये भी कहा कि माधवी बुच के सेबी के चेयरपर्सन बनने से पहले धवल बुच ने मॉरिशस फंड एडमिनिस्ट्रेटर ट्राइडेंट ट्रस्ट को मेल किया था, जिससे ये पता चलता है कि उन दोनों के शेयर्स या उन दोनों के निवेश ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटीज फंड लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट की बात कही जा रही है। यानी कहा जा रहा है कि इसमें इन लोगों ने निवेश करके रखा हुआ था। दोस्तों इस ईमेल में धवल बुच सेबी के चीफ बनने से पहले उन्होंने कहा कि जो माधवी बुच हैं उनके जो अकाउंट को हैंडल वो खुद करेंगे और शायद ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि सेबी की चीफ बनने जा रही थी माधवी बुच, तो शायद वो चाहते होंगे कि उनके नाम से जितने भी एसेट्स हैं उनको मैं वापस ले लूं या फिर उनके नाम पे कोई एसेट्स ना रहे। हालांकि सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि ये सारे आरोप आधारहीन हैं, इनका कोई आधार नहीं है। उनका कहना है कि हमारी जिंदगी और हमारा फाइनेंशियल लेखा जोखा सब पूरी खुली किताब की तरह है। They said in a joint statement, and I quote, "The same are devoid of any truth. Our life and finances are an open book." और पिछले कुछ वर्षों में सेबी को सारी आवश्यक सूचना दे दी गई है, लेकिन दोस्तों जैसे ही ये खबर मीडिया में आई, लोगों को पता चला, तब के बाद से राजनीति एकदम गर्म हो गई है और अपोजिशन पार्टी One is SEBI chairman has to be removed from that position. The person who have no credibility at all cannot continue as a SEBI chairperson. जेपीसी की मांग कर रहे हैं, जेपीसी के गठन की मांग कर रहे हैं कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। अब तक तो जेपीसी का गठन हुआ नहीं है, लेकिन आगे क्या होता है पता नहीं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।